आइए मिलिए शर्मा परिवार से। जयपुर की एक पुरानी गली में 2 कमरों के मकान में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। दादाजी थे जिनकी उम्र 70 पर जिद 77 साल की थी। पापा यानी रामेश्वर शर्मा सरकारी दफ्तर में क्लर्क। उनका मानना था कि दुनिया की हर समस्या का हल उनके पास है। मम्मी यानी सुमित्रा देवी जो रसोई और परिवार दोनों में एक साथ चलाती थी। और बेटा था आयुष 12वीं में पढ़ने वाला, जिसके लिए मोबाइल और किताब दोनों बराबर जरूरी। उस दिन सुबह घर में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर नहीं, बल्कि रामेश्वर शर्मा के हाथ में एक नया स्मार्टफोन आने से। रामेश्वर शर्मा रसोई की चौखट पर खड़े थे, हाथ में चमकता हुआ नया फोन, चेहरे पर भाव जो बच्चों के दिवाली पर आते हैं। सुमित्रा, देखो, ऑफिस ने दिया है सरकारी स्मार्टफोन। अब हम भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। बहुत खूब। पहले चाय पियो, फिर डिजिटल होना। रामेश्वर जी ने फोन हाथ में पकड़ा और आयुष को बुलाया। आयुष आया, आंखें अधखुली, बाल बिखरे, जैसे किसी ने उसे नींद से शिकार करके लाया हो। पापा ने गंभीरता से फोन आगे किया, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को एक्सरे दिखाता है। सब कैसे होता है? पापा, पहले स्क्रीन अनलॉक करो। अरे वो तो पता है, पर अनलॉक बटन कौन सा है? हमारे जमाने में फोन में सिर्फ एक बटन था, जो काम करे वो बटन। शाम को रामेश्वर जी घर आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आयुष ने सिखाया था, उन्होंने सीख भी लिया था, और अब वो एक खतरनाक इंसान बन चुके थे। व्हाट्सएप पर उन्होंने शर्मा परिवार नाम का ग्रुप बनाया। उसमें 3 लोग थे, वो खुद, सुमित्रा और आयुष। और अगले 2 घंटों में उन्होंने उस ग्रुप में 18 फॉरवर्ड मैसेज डाले। सुमित्रा का फोन बजता ही जाता है। वो रसोई में खड़ी है, आटे से सने हाथों से फोन उठाने की कोशिश कर रही। शर्मा जी ने अब अगला मोर्चा संभाला, कैमरा। उन्होंने सुना था कि फोन में बढ़िया कैमरा है। उन्होंने पहली सेल्फी ली। उसमें आधी छत थी, आधा आकाश था, और रामेश्वर जी की नाक का एक बड़ा सा क्लोजअप। उन्होंने वो तस्वीर शर्मा परिवार ग्रुप में भेजी, फिर रिश्तेदार वाले ग्रुप में, फिर ऑफिस वाले ग्रुप में। छत पर सूरज ढलने की कोशिश में रामेश्वर एक अजीब कोण से फोन पकड़े हुए हैं। दादाजी पास में बैठे बीड़ी पी रहे हैं और बीड़ी का धुआं तस्वीर में आ रहा है। ये तुम हो या कोई भूत? आधा मुंह दिख रहा है। अरे यही आर्टिस्टिक फोटोग्राफी है, आजकल ऐसे ही खींचते हैं। पापा, आपने ये ऑफिस ग्रुप में भेजी है? बॉस ने रिप्लाई किया है, वेरी क्रिएटिव शर्मा जी। क्या? वो गलती से चली गई। रात को सब सोने की तैयारी कर रहे थे। आयुष अपने कमरे में था, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तभी एक मैसेज आया। रामेश्वर जी अब भी व्हाट्सएप चला रहे थे। उन्होंने गलती से एक पुराना फर्जी खबर वाला मैसेज, बच्चे मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं, आयुष को फॉरवर्ड कर दिया। आयुष ने पढ़ा, रुका, फिर कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें भर आई। आयुष अंधेरे में किताब बंद करके बैठा है। दरवाजे की दरार से पापा के कमरे की रोशनी नजर आ रही है। दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार, पर दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी। कुछ देर बाद सुमित्रा आयुष के कमरे में आई। आयुष ने मम्मी को बताया कि वो मोबाइल पर पढ़ाई के नोट्स देखता है। यूट्यूब पर टीचर हैं जो उनसे बेहतर समझाते हैं। वो बर्बाद नहीं हो रहा, वो बनने की कोशिश कर रहा है। सुमित्रा चुप रही। उन्होंने आयुष का माथा छुआ और कमरे से निकल आई। रात के 1 बज गए थे, पर रामेश्वर जी को नींद नहीं आई। बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुमित्रा ने आकर जो बताया था वो उनके मन में घूम रहा था। वो उठे, चुपके से आयुष के कमरे का दरवाज़ा खोला। आयुष सो चुका था, किताब सीने पर रखी थी, बत्ती बंद थी। रामेश्वर जी ने देखा बेटे के फ़ोन की स्क्रीन पर एक लेक्चर का टैब खुला था, फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो देर तक खड़े रहे, उनकी आंखें छलकने वाली थी। रामेश्वर जी अंधेरे में आयुष के कमरे की चौखट पर खड़े हैं। एक हाथ दरवाजे पर है, वो अंदर नहीं आते हैं, बस देखते हैं। फिर वापस आए। सुमित्रा भी अभी जाग रही थी। सुमित्रा, मैंने उसे गलत समझा। नहीं, आपने समझा ही नहीं था। कल समझ लेना। अगली सुबह रामेश्वर जी जल्दी उठे। पहले नाश्ता बना, पहली बार नाश्ता बनाया। रोटियां थोड़ी जली थी, दूध थोड़ा उबला था, पर मेज पर सब सजा था। आयुष नीचे आया, देखकर चौंक गया। नाश्ते की मेज पर जली हुई रोटियां, एक गिलास दूध, और रामेश्वर जी एप्रन पहने, हाथ मलते हुए, थोड़े अजीब से दिखते हुए। दादाजी पहले से बैठे हैं और जली हुई रोटियां खा रहे हैं। रामेश्वर, ये रोटी बनाई है या कोयला? बढ़िया है बा, दांत साफ हो जाएंगे। बेटा, कल जो मैसेज भेजा था ने, वो गलत था। मेरा मतलब था तुम्हारी परवाह करना, पर तरीका गलत था।
इट्स ओके पापा दे शाम को चारों छत पर बैठे थे, दादाजी, रामेश्वर, सुमित्रा और आयुष। आयुष ने पापा को सिखाया कि फ़ोन पर यूट्यूब कैसे चलाते हैं। रामेश्वर जी ने एक पुराने हिंदी गाना ढूंढा और उनकी और सुमित्रा जी की शादी के वक्त बजता था। फ़ोन के छोटे से स्पीकर से गाना बजा। सुमित्रा ने नज़रें फेर ली, पर मुस्कान नहीं। छत पर लाल नारंगी आसमान के नीचे चारों बैठे थे। रामेश्वर और आयुष एक साथ एक फ़ोन देख रहे हैं। सुमित्रा दूर से देख रही है, पर चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है। उस शाम शर्मा परिवार के ग्रुप में रामेश्वर जी ने एक मैसेज भेजा, पर इस पर फॉरवर्ड मैसेज नहीं था। उन्होंने लिखा, आज आयुष ने मुझे मोबाइल सिखाया। आज तक मैंने उससे पढ़ाया था, पर आज पहली बार उससे मैंने कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा। यही असली पढ़ाई है। आयुष ने वो मैसेज पढ़ा, स्क्रीन बंद की और मुस्कुराया। ये मोबाइल जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, बस ये देखना है कि तुम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बाबूजी, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? बताया था, पर तुम व्हाट्सएप पर थे। कहानी का सार है, मोबाइल दूरियां नहीं बनाता, इंसान बनाते हैं, और इंसान ही उन्हें मिटा भी सकते हैं।